प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि माला किस प्रकार फेरनी चाहिए और माला का महत्व क्या है, जप कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक तो ये है, मन से बोल के किया जाता है, दूसरा भी सुन ले उसको, राम 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 राम। और उपांशु ऐसा है कि जीभ और होठ दोनों हिलें परंतु पास बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं सुन सके, इस तरह से करना है। और मानसिक जप ऐसा है कि जीभ भी नहीं हिले, होठ भी नहीं हिले और मन से जप होता रहे, उसको मानसिक जप कहते हैं। पहले से दूसरा उपांशु श्रेष्ठ है और उपांशु से मानसिक सब जप श्रेष्ठ है। तो ये देख लीजिए आप कैसा करते हैं। और देखिए, अब तरीका क्या है करने का। प्रातः हाथ जोड़, मतलब प्रातः काल हाथ को नाभि के पास रखना चाहिए। ये नाभि है यहाँ, इसके पास रखना चाहिए हाथों को। और मध्याह्न काल में हृदय के पास रखना चाहिए और सायंकाल में मुंह के समांतर यहाँ तो हृदय है, यहाँ मुंह के बराबर ये जप करें यूँ करके, ठीक है। गणना किससे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गणना चंदन से नहीं करनी चाहिए, चावल से नहीं करनी चाहिए, फूल से नहीं करनी चाहिए, धान से, धन, गेहूँ आदि से, और हाथ के पोरों से, इनसे गणना नहीं करनी चाहिए। और मिट्टी से भी गणना नहीं करनी चाहिए। गणना किससे करनी चाहिए, गिनती किससे करनी चाहिए। देखिए, लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिला करके गोलियां बना लें, उनसे मिला करके जो गोली बनाई है उनसे गणना करनी चाहिए। जप करते समय इस दाहिने हाथ को जप माला जो होती है, जप की जो थैली होती है उसके अंदर रखें और इस उंगली को बाहर निकाल के रखें और माला को इस अनामिका उंगली से और इससे यूँ फेरते जाए। उंगली इसका काम में नहीं लेनी है ये, ठीक है ना। और जब माला के अंत में जो उसका सुमेरु होता है उसको लांगे नहीं, माला को वापस फेर करके उसी ढंग से वापस माला फेरनी चाहिए। और अगर जपमाली नहीं हो तो सूखे कपड़े से हाथ को ढक लेना चाहिए। अगर सूखा कपड़ा नहीं है, गीला है, तो इसको 7 बार यूँ हवा में उसको लहराएं तो सूखे जैसा हो जाएगा, उससे ढक कर के जप करना चाहिए। अब देखिए, जप करते समय हिलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन हिलने से, बोलने से, डोलने से जप का महत्व तो खत्म हो जाता है। ये निषिद्ध है, इस पर प्रतिबंध है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर बोल जाते हैं बीच में तो एक माला और ज़्यादा फेरनी पड़ेगी। माला के हाथ में से गिर जाने पर 100 बार 8 बार फिर जप करें। अगर माला पैर पर गिर जाती है तो माला को धोएं और एक भगवान को याद करके एक माला और जपें। देखिए, माला कहाँ कितना फल देती है ये मैंने पहले भी बताया और बता रहा हूँ कि देखिए, घर में माला फेरोगे तो बराबर फल मिलेगा, जितनी माला फेरोगे उतना फल मिल जाएगा। और कहीं दूसरी जगह माला फेरोगे, जैसे गौशाला में अगर माला फेरते हैं तो 100 गुना फल मिलेगा, और वन वाटिका तीर्थ में अगर माला फेरेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा, और पर्वत पर अगर आप माला फेरेंगे 10 गुना फल मिलेगा। नदी
के किनारे अगर माला फेरेंगे तो लाख गुना फल मिलेगा। और कहीं देवालय में, मंदिर में, कहीं प्राण प्रतिष्ठा की हुई ऐसे मंदिर में अगर माला फेरते हैं तो 1 करोड़ फल मिलेगा। और यदि शिवलिंग के पास में अगर माला फेरते हैं तो अनंत गुना फल मिलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जहाँ आप माला फेर रहे हैं उस स्थान की मिट्टी लेकर के मस्तिष्क पे लगा लो। अगर नहीं लगाते हैं, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ मिट्टी नहीं है तो उस पर थोड़ा उंगली घिस करके यूँ लगा लो, अन्यथा आपके जप का फल इंद्र ले जाता है, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।